नमस्कार बच्चों। चलिए, अभी तक हम 10th क्लास में पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो पढ़ चुके थे। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हम वो पढ़ चुके थे। डिग्री के बेसिस से पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मतलब कि हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं मेरा पॉलिनोमियल है पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब एक्स वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। ठीक है, इसमें 3 टर्म है, डिग्री 2 है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ओके। अब कोई मुझसे बोलने लगे फाइंड पी जीरो, पी जीरो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ में ये ध्यान रखना है भाई साहब, उसने क्या करा, जहां पे p था p रखा, जहां पे x था 0 रख दिया। उसने क्या करा, जहां पे p था p रखा और जहां पे x था वहां पर 0 रख दिया ना। तो आप क्या करोगे, जहां पे x है वहां पे 0 रख दो, क्या दिक्कत है। 2 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 +5, बताओ कोई दिक्कत है तो। भाई 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x मतलब 4 इंटू एक्स, और जहां पे x था वहां पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ओके रिपोर्ट है, आगे आ जाओ भाई। 0 का स्क्वायर 0, 0, और 2 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 0, +5। भाई 0 माइनस 0 तो कुछ नहीं है, क्या बचा। तो मेरा क्या हुआ, हमारा p0 कितना आ गया, 5 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको क्या निकला, x बराबर 0। x बराबर 0, तो जहां पे x वहां पे 0। एक और क्वेश्चन करते हैं, px इज इक्वल टू, अच्छा x की जगह y p x y z a b c d कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 2x स्क्वायर -4x +5, और वो बोल रहा है p -2 निकालो। p -2, तो उसने क्या करा, x की जगह -2 रखा ना मेरे भाई। आप क्या रखोगे, वेरी गुड, 2 इंटू -2 का स्क्वायर -4 -2 +5। अच्छा, यहां पे की जाने वाली स्टूडेंट्स के तरफ से सबसे कॉमन मिस्टेक है माइनस प्लस का दिक्कत। माइनस प्लस हम गड़बड़ कर देते हैं, आंसर पूरा गलत हो जाता है। छोटे बच्चे की तरह करो भाई, -2 का स्क्वायर निकालना, अलग निकाल लो, -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टू जा 4, तो ये आ गया प्लस का 4। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू प्लस का 4, ऐसे लिख लो। आगे, अब इधर आ जाओ, यहां पे तो कुछ नहीं है, नंबर से नंबर, देखो ब्रैकेट के जस्ट बाहर वाला चीज ब्रैकेट के अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई होता है ना। साइन साइन से मल्टीप्लाई, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू जा 8, और ये बचा प्लस का 5। यहां पे भी सेम चीज, ब्रैकेट के बाहर प्लस का 2 है, तो नंबर साइन को साइन से मल्टीप्लाई, 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2, 4 टू जा 8 प्लस 8 प्लस 5, 8 दूनी 16 और 5 21। तो p -2 इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -2 पे, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -2 को, किसी भी पॉइंट पे आपको वैल्यू पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं, दिस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या ये बात आपके समझ में आ गई, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको क्या करना है, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यूज को, या जिस वैल्यू पे
उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे कि समझो, मान लो px है, सिंपल वाला लेते हैं, px है 2x प्लस 5। ओके, अब मैं चाहता हूं x की एक ऐसी वैल्यू निकाली जाए जिस वैल्यू पे इस पूरे की वैल्यू बराबर 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जो मैं यहां पुट करूं, ये पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए भाई। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, फिर आप जैसे हम सॉल्व करते हैं 2x इज इक्वल टू -5, इस +5 को इधर लेकर जाओगे, इट इज -5 नाउ, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5/2। तो x की वैल्यू क्या है, -5/2। जब -5/2 को यहां रखोगे तो ये अपने आप पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। चाहो तो रख के देख लो, 2 इंटू एक्स की जगह -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट गया, क्या बचा -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मतलब x की जगह अगर -5/2 रख दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसीलिए x इज इक्वल टू -5/2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो इस पॉलिनोमियल की 0 है। अच्छा, यहां से मैं एक चीज करेक्ट करके बता देता हूं, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ भाई साहब आपका, लीनियर हुआ। लास्ट क्लास में पढ़ा हमने, लीनियर हुआ। ध्यान रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की 1 0 मतलब एक ही 0 होती है, मतलब x की आप एक ही ऐसी वैल्यू फाइंड कर पाओगे जिसे यहां पुट रख करने पर ये सारा मामला इक्वल टू 0 बन जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी थी, डिग्री 2 थी। अगर क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 जीरोस, 2 जीरोस। लीनियर की 1 डिग्री 1 जीरो, क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री 2 जीरो, तो क्यूबिक की 3 डिग्री, तो कितने जीरोस, 3 जीरो। तो जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, या इसको कभी कभार सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। कि कोई बोलेगा सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप एक्स की वैल्यू ही निकालोगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, और वो हमने फाइंड कर दी है। ठीक है, तो इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल देंगे, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल देंगे, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोल देंगे। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात, ये तीनों चीजें एक ही हैं। जीरो निकालना है तो भी यही करोगे, वैल्यू निकालनी है एक्स की तो भी यही करोगे, सॉल्यूशन निकालना है तो भी यही करोगे। ध्यान ये रखना है, लीनियर की एक ही वैल्यू आती है एक्स की, क्वाड्रेटिक में एक्स की 2 वैल्यू आ जाती हैं, और क्यूबिक में 3 आ जाती हैं, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1 तो 1 जीरो, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो 2 जीरो, और क्यूबिक की डिग्री 3 तो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे आगे, उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे आगे। चलिए चलते हैं आगे, हमारे पास क्या है, ये हो गए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक बात आप समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आगे तक काम आने वाली चीज है, इसलिए ध्यान से समझना। px इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 5, या फिर मैं इसको लिख देता हूं 2x प्लस एक छोटी इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन से रिलेटेड क्या होता है, ग्राफ होता है। क्या होता है, ग्राफ होता है, जिसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हर एक फंक्शन से रिलेटेड एक ग्राफ होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इस फंक्शन से या इस पॉलिनोमियल से मुझे क्या मिलेगा, x की और y की वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, x की और y की वैल्यूज। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखता हूं, बेसिकली ये क्या होता है, 2x प्लस 5 इक्वल टू y। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो
2 इंटू 0+5 मतलब कि 0+5 मतलब कि 5। तो मेरे को क्या आ गया 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5। तो मेरा एक पॉइंट हो गया 0,5। मान लीजिए मैं x की जगह 1 रखता हूं तो क्या होता है 2 इंटू 1+5 2 1 2 प्लस 5 मतलब कि 7। तो y कितना आ गया 7। तो 1, तो मुझे क्या मिल रहे हैं मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 0,5 1,7 मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर आ जाओ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। x0 y5 x0 और y5 तो ये पॉइंट तो यहां आ गया भाई साहब। ठीक है, x1 और y7 ये पॉइंट तो भाई साहब यहां आ गया। फिर तो हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये एक ग्राफ बनेगा। अब क्योंकि ये इक्वेशन कैसी थी, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है मेरे भाई ये, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ध्यान रखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या ऐसा होता है भैया, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। सही बात है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे, वापस से उसी चीज पे आ जाता है। अब आपने जब अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी 2x + 5 में x की वैल्यू निकाली तो आपने इसको इक्वल टू 0 रख दिया था, और फिर आपने कहा था कि 2x = -5 और x = -5/2। यही तो काम किया। अच्छा यार ये कुछ सिमिलर नहीं लग रही है चीजें, y की जगह 0 रखा है, y की जगह 0 रखा और x की जगह -5/2, जिसका मतलब जब x की वैल्यू -5/2 है तो y कितना आएगा 0। और इसी को आपने क्या बोल दिया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को आपने क्या बोल दिया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप ये समझिए कि जहां पर y 0 है उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू आती है वही मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर से बोल देता हूं मैं कि जहां पर y 0 है उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू आती है वही मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो हमने एक चीज और पढ़ी थी भाई कि y कहां 0 होता है, y = 0 ऑन x एक्सिस। y तो हमेशा x एक्सिस पे ही 0 होता है, यहां पे y हमेशा कहां 0 होगा, x एक्सिस पे। अच्छा, इसका मतलब मेरा ग्राफ जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा वही क्या होगा मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लिख देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। ग्राफ में अगर आपको देखना हो कि किसी इक्वेशन की कितनी जीरोस आ रही हैं, ठीक है, और जीरोस कहां पे आ रही है, तो आप ग्राफ को देखोगे और ग्राफ में वो पॉइंट देखोगे जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये कौन सी है आपकी एक्स एक्सिस है भाई साहब। तो जहां पे ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा होगा वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो द पॉइंट, इसको लिख लीजिए, द पॉइंट वेयर द ग्राफ cuts x axis is the zero of polynomial, zero of। ओके, तो सर आपने बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो है उसका एक जीरो है, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा, क्योंकि जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही मेरी जीरो है। और आपने बताया था लीनियर की एक डिग्री, तो एक जीरो। इसका मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की दो डिग्री, दो डिग्री मतलब दो जीरो, दो जीरो मतलब वो ग्राफ क्या करेगा एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, मतलब वो कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा और वो कहीं पे दो पॉइंट पे कट कर देगा। अच्छा यार ये बात तो बढ़िया है। फिर आप कह रहे हो सर क्यूबिक, सर आपने कहा था क्यूबिक की 3 डिग्री तो 3 जीरो, इसका मतलब क्यूबिक कुछ इस तरीके का होगा, एक जीरो
2 0 3 0। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक, ये अपना हो गया लीनियर, और ये अपना हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आप समझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब? कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि ग्राफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरो है। एक पॉइंट पे कट करेगा एक जीरो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पैराबोला बना पर वो एक ही पॉइंट पे कट करके चला गया। इस केस में मेरे एक्स की वैल्यू तो दो ही होती है पर दोनों वैल्यू सेम होती है। ये हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि मेरा जहां पर ग्राफ एक्सिस कट करता है वही जीरो होती है। एक पॉइंट पे कट करेगा एक जीरो, दो पॉइंट पे कट करेगा दो जीरो, तीन पे कट करेगा तो तीन जीरो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो एक पॉइंट पे कट करेगा क्वाड्रेटिक, दो पे कट करेगा क्यूबिक, तीन पे कट करेगा। लीनियर की एक जीरो, क्वाड्रेटिक की दो जीरो, क्यूबिक की तीन जीरो। तो क्या अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया या नहीं आया? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आप 2.1 देखेंगे उसमें आपको यही देखने के लिए मिलेगा आपको कि क्या, कि बताइए ग्राफ को देखकर कि इसकी कितनी जीरोस है। जो 2.1 है आपके पास एक्सरसाइज, इसमें आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए कि इस ग्राफ इसकी 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 कितनी जीरोस हैं। तो जो एक पॉइंट पे कट कर रहा है उसकी एक जीरो, दो पे कट कर रहा है दो जीरो। दिस इज योर होमवर्क, आप घर से करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चैनल सही लगा, वीडियो सही लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। द मोर यू कमेंट द मोर आई विल बी अप्रिशिएटेड। ज्यादा अप्रिशिएशन होगा तो काम भी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।